नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिल नंबर्स आज है 18 जून। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, गजब तेजी हमें पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। और जो स्टॉक दोस्तों पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान कर रहे थे, उन सब में भी अभी तेज़ी हमें देर सवेर आते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों, मैंने इस चैनल पे ना आपको बहुत बार हेडविंड्स और ऑफकोर्स टेलविंड्स दोनों का परिचय दिया था और बताया था कि जब आप कोई कंपनी को हेडविंड्स में सफ़र करने के बाद होल्ड करते हैं तो टेलविंड्स में जल्दीबाजी में बेचना गलत बात हो सकती है, क्योंकि जब टेलविंड्स आता है ना, स्टॉक धीरे धीरे अपने ब्रेकआउट लेवल पर जाता है और उसमें तेज़ी हमें आने वाले कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक कंटिन्यू होते हुए देखने को ज़रूर मिलती है। ऑफकोर्स तेज़ी का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक एक डायरेक्शन में ऊपर भागेगा, बल्कि ये है कि गिरते सवरते कंपनी अच्छे ही परफॉर्मेंस करती है। और इसी बीच में कैसे एक कंपनी में आज हमें तेज़ी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो ब्रोकर्स है ना, वो काफ़ी बुलिश है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस सिनेरियो में ना काफ़ी भयंकर अपग्रेडेशन हेडविंड को छोड़ के टेलविंड्स में ना जाते हुए दिखाई दे सकता है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए इस कंपनी की, भले ही भाव की बात की जाए, बहुत लोगों को थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लग सकता है क्योंकि भाव 5000 के आसपास है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए 6-8 महीना पहले हमें 3500 के भाव के आसपास जाते हुए दिखाई पड़ी थी। उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी आज हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो भाव की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो महंगा स्टॉक है वो महंगा नहीं हो सकता है, बल्कि ये देखना है कि बिज़नेस में क्या क्वालिटी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए, इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छे हैं। और जिस हिसाब से ब्रोकर्स ने अपग्रेड किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रोकर्स की रिपोर्ट से ना बाई और सेल करने का फैसला करना है, बल्कि ये देखना है कि हमें कंपनी कैसी लगती है। और कंपनी सब कुछ ठीक होती है तो कैसे लॉन्ग टर्म में ना अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। साल की बात की जाए तो फाइनली गाइस, कंपनी एक साल का जो हाई है ना, उस पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से गाइस कंपनी एक साल में बहुत सारे प्रेशर से गुजरी और ऑफकोर्स मार्जिन्स का दबाव हुआ, उसके बाद धीरे धीरे गाइस एक ऐसी रिपोर्ट जो लॉन्ग टर्म में कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हो सकती है। टर्म की बात की जाए तो जी हाँ गैस, लॉन्ग टर्म में इसने कंपाउंडिंग मशीन का ना जो फॉर्मूला है उसको साबित किया है। भले ही 2 साल की बात की जाए, जो टॉप था ना, उसे कंपनी थोड़ा बहुत डिस्काउंट में अभी मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हमें ना इनफ कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला था। और मुझे याद है कि मैंने बहुत बार इन सब पॉइंट पे बहुत बार कवरेज दी थी, चाहे वो स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर इंडिविजुअल वीडियोज़ की। तो रही बात स्टॉक की, तो भले ही दोस्तों 2 साल का जो प्राइस है उसको कंपनी नहीं तोड़ पाई है। लेकिन गाइस, जिस दिन इस कंपनी में ये लेवल इमर्ज होते हैं, ब्रेकआउट ड्यू जो है अगर वो कंटिन्यू होता है और एक सुपर वॉल्यूम के संग कंपनी कारोबार करती है, तो हमें एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें, डी मार्ट, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कैश की बात की जाए, क्यों इस कंपनी में तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है और क्यों इस कंपनी को आप अपने फोकस में रख सकते हैं। बाई और सेल का दोस्तों जो कॉल है ना, वो मैं नहीं देता, लेकिन यस, ये आपका निजी राय हो सकता है कि आपको कंपनी कैसी लगती है। मैं अपना अनबायस्ड कमेंट्री शेयर करूं तो सबसे पहले गैस, प्रोमोटर जो है ना, ये बहुत ही की रोल प्ले करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दोस्तों आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे दमानी साहब ने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर बनाया है। बिकॉज एथिक्स के मामले की बात की जाए, कंपनी के बिजनेस के मामले की बात की जाए, ये हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हैं। इसलिए हमेशा इस कंपनी में प्राइसी वैल्यूएशन पे ही ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। तो डीमार्ट की बात की जाए, पूरे भारतवर्ष में गैस इसमें गजब की पोटेंशियल मुझे दिखाई पड़ती है। आप सबको अच्छे से पता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी में ही कंपनी काम करती है, बल्कि जितने भी इनके नॉन एफएमसीजी है ना प्रोडक्ट्स, ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बहुत बड़ा बिजनेस इनको दे सकते हैं। रेट हाइक ऑफकोर्स आसमान पे था, 7वें आसमान पे था। तो ऑफकोर्स गैस, नॉन एफएमसीजी की बात की जाए, एफएमसीजी को छोड़ के, जिसमें क्रॉकरी, फुटवेयर, टॉयज़, गेम्स, किड्स अपैरल, इन सब का नाम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो बाज़ार में उड़ती उड़ती जो खबर है वो देखने को मिल रही है कि कैसे आने वाले महीने में जो बजट आने वाला है ना, इसमें पर्सनल टैक्स को लेकर रेट कट की संभावना हो सकती है। अगर ऐसा होता है, रेट कट इन द सेंस दोस्तों पर्सनल टैक्स में कुछ रिबेट जो कि एफएम द्वारा हमें दिखाई दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो मेरा ऐसा मानना है, इनके नॉन एफएम से जो पोर्टफोलियो है ना, वो काफ़ी अच्छा जो मार्जिन से प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या जो ओवरऑल मार्जिन कंपनी का है ना, उसमें वृद्धि होने की संभावना में दिखाई पड़ सकती है। देखा गया तो कंपनी
कंपनी का दोस्तों जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेटिंग लिवरेज है, जिस कंपनी में हमें ओवरऑल मार्जिन्स की संख्या ठीक ठाक देखने को मिलती है, तो हमें ऑपरेटिंग लिवरेज की संज्ञा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इसको डील करते हुए देखने को मिल सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी का इस बहुत ही तेज़ी से ना बढ़ते हुए कंपनी दिखाई पड़ रही है। रही बात ग्रोथ की, उसमें मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, रेट हाइक से थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी के हाई इन्वेंट्रीज, टर्नओवर और ऑफ कोर्स इनके स्टेबल प्रोपोर्शन ऑफ नॉन एफएमसीजी सेल्स है ना, जो हेडविंड्स में साबित हुए थे। अगर दोस्तों पर्सनल टैक्स रेट में कुछ कमी होती है जो कि रिपोर्ट द्वारा बाजार में छोड़ी जाते हुए देखने को मिल रही है, तब इस कंपनी को सेल्स में और मार्जिन्स को बूस्ट करने में अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, जियोजित फाइनेंशियल ने इनको 5200 के आसपास टारगेट दिया था। अब क्यों दोस्तों, रही बात, मैं टारगेट्स को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। मुझे अच्छे से याद है डिक्सन टेक को लेके बड़े बड़े ब्रोकर्स की भविष्यवाणी ना 2000 के आसपास थी, जब डिक्सन गिर रहा था लोअर साइड में। बीच में गए जब डिक्सन ने ब्रेकआउट दिया, तो मुझे अच्छे से याद है कि कई गिने चुने नाम ने ना डिक्सन को फिर से डाउनग्रेड करके 7000 के लेवल से 6500 6000 के आसपास नवाजा। आज डिक्सन दोस्तों 11,500 पे चल रहा है। मतलब जो टारगेट्स को सीरियसली लेते हैं, ऐसा नहीं है कि टारगेट्स हिट नहीं होते हैं, कभी कभी ब्रोकर्स के टारगेट्स हिट होते हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना है कि पीछे से कंपनी कैसा कर रही है। तो कंपनी की जो हेडविंड्स की कहानी मैंने आपको साफ साफ बताई, अगर टेलविंड्स में कन्वर्ट होती है, जो कि हमें एफएमसीजी द्वारा, कंजम्पशन द्वारा देखने को मिल रहा है कि उन सब में धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है। इवन आपने देखा भी होगा कि कैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स ने बहुत दिनों के बाद थोड़ी बहुत रिवर्सल शो करी है, जो इस बात का संकेत है कि कैसे पर्सनल टैक्स की जो खबर है, अगर वो मार्केट में सही में सच्चाई में कन्वर्ट होती है, तो ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। देखा गया तो गैस कंपनी का जो साइज़ है ना, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप एक बड़ी बात होती है। मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं गैस कि कंपनी को आप मार्केट में लिस्ट करवाएं। और 3,28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो मैंने क्या बताया कि बीच में कैसे कंपनी ने ना 3500 के आसपास टो लगाया था। मुझे याद है कि 2022 के मिड के टाइम में ये कंपनी 3300 के आसपास आई थी और बहुत लोग 2800 का वेट कर रहे थे। अब देखा गया तो कंपनी का इस 5000 के आसपास 129 का पी हो सकता है कि आपको बहुत महंगा लगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट महंगा तो है, लेकिन जिस हिसाब से कैसे कंपनी अपने इंडियन एक्सपेंशन को लेके काफ़ी एग्रेसिव है और जो स्कोप इनके पास है ना, वो शायद बहुत गिनी चुनी कंपनी के पास हमें देखने को मिलता है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, आरओसी की बात की जाए, इस इंडस्ट्री की भांति ठीक ठाक है, इन लाइन है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 है। इसी के बारे में कैसे मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ कि अगर आप एवरेज पी से मीडियन पी से इनको कंपेयर करें तो 121 का इस कंपनी का हमेशा से ना मीडियन पी बना हुआ है। बीच में कंपनी काफ़ी भागी थी, हेडविंड्स काफ़ी प्रचंड थे, जिसकी वजह से कंपनी ऐसा नहीं है कि आधा क्रैश हो गई थी, बल्कि ये हमें देखने को मिला कि कंपनी में 30-40% के आसपास गिरावट हुई। एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला और धीरे धीरे इस कंपनी फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैरियर था 110 का प्राइस टू अर्निंग, इसको तोड़ के 120 के आसपास है। मतलब इस कंपनी अभी भी जो उनकी वैल्यूएशन पीक है ना, उससे काफ़ी डिस्काउंट में मिल रही है। और ऑफ कोर्स जो उनकी मीडियन पी से कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत प्राइसी है, बल्कि ऐसा है कि इनकी इंडस्ट्री पी हमेशा से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। ये बात क्या इस कंपनी के टॉप लाइन की, तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एफएमसीजी में हमेशा कुछ भी हो जाए तो एक तेज़ी होती है। सुपरमार्ट में गैस कंपनी काम करती है, एक रिटेल चेन कंपनी चलाती है, तो सेल्स दोस्तों कंपनी के हमेशा धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन यस, जब कंडीशन ऐसा होता है कि रेट कट भी हो, आरबीआई फेड करे, और ऑफ कोर्स एफएम द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अगर पर्सनल टैक्स को लेके बड़ी अगर अपडेट आती है, तो ये सेल के आंकड़े दोस्तों आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और मार्जिन्स कैसे अगर 1% के आसपास भी, आधा % के आसपास बढ़ता है ना, तो पूरे साल के सेल्स के अकॉर्डिंग वो मार्जिन्स बड़ी बात होती हैं और एक इस प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद हमें एक ह्यूमंगस प्रॉफिट का पहाड़ देखने को मिलेगा। कैसे हमने बहुत बार देखा था कि सेल्स ठीक होने के बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कॉन्सो फेज में थी, लेकिन यस, नॉन एफएमसीजी का इस प्रोडक्ट ना इनके प्रॉफिटेबिलिटी को और भी बूस्ट कर सकते हैं। बात दोस्तों कंपनी की यूएसपी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस सेगमेंट की कंपनी के पास अगर इतना कैश रिजर्व्स ऑलरेडी है 18,000 करोड़, जो कि मामूली बात नहीं है। अगर बोरोइंग्स नहीं होता है ना, तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इन सब कंपनी में अगर बोरोइंग्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कैश जो इंटरेस्ट है जो कंपनी को देना पड़ता है, अगर बोरोइंग्स होता है ना, वो बच जाते हैं, जो कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी है।
बहुत गिनी चुनी कंपनी ऐसी हैं जो मेहमत कंपनी है जिसके पास कोई बोर्डिंग्स नहीं होने की वजह से उनके इंटरेस्ट रेट हमेशा से बचते हैं। और यही गाइस छोटी मोटी कंपनी पे बिना हमें देखने को मिलता है। एक छोटी सी कंपनी हिंदुस्तान फूड जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन क्या है दोस्तों, उनके बोर्डिंग्स बढ़ रहे हैं बिकॉज एक्सपेंशन के लिए उनको फंड की आवश्यकता है। और इंटरेस्ट अमाउंट गाइस मैं देख रहा था कल ही के दिन कि कैसे उनको साल भर में 50-60 करोड़ के आसपास देना पड़ता है। अब 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी को अगर 50 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि चीज़ ख़राब है, बल्कि कंपनी कैसे मैनेज कर रही है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जी हाँ गैस, यही बोर्डिंग नहीं होने की वजह से ना इन सब कंपनी पे इंटरेस्ट बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता है, और जिसकी वजह से गैस कंपनी आराम से फॉर लॉन्ग टर्म स्केल अप कर सकती है। ये बात दोस्तों कंपनी की, तब देख सकते हैं कि प्रोमोटर का स्टेक क्या है दोस्तों, अनचेंज है। एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कैसे यहाँ पे बड़ा खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे FIS की होल्डिंग लास्ट कुछ क्वार्टर से बढ़ी है 8.26। DS की होल्डिंग की बात की जाए, ये भी दोस्तों 3-4 क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और वही पब्लिक की होल्डिंग, जो मैं कह सबको हमेशा बताता हूँ कि आपको होल्डिंग पावर बिना काफ़ी लंबी करने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि बहुत लोग कमेंट करते कि सर हमारे डिस्कस किए हुए सब स्टॉक को मैंने होल्ड किया है और लकीली हमें अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अगर 8 लाख शेयर होल्डर से 6,84,000 हो रहा है, मतलब गैस वीक हैंड्स ने माल को बेच दिया है। और स्ट्रॉन्ग हैंड के पास गैस जो स्टॉक्स है ना वो जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब गैस देखा गया तो कंपनी में जो खेल होना था वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। और टेलविंड्स का स्वाद गैस उन्हीं को मिलेगा जो खराब परिस्थिति में भी स्टॉक को होल्ड करना जानते और समझते हैं। बात दोस्तों स्टॉक के वॉल्यूम की, आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम देखने को मिले। रही बात दोस्तों कैंडल की, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से गैस कंपनी में जो मैकडी के सिग्नल की बात की जाए, तब का जो हिस्टोग्राम के बारे का जो नीचे से ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स की बात की जाए 2 मिलियन जो बड़े वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का फंडामेंटली तो अच्छी हमेशा से थी, बट फाइनली का जो वॉल्यूम की तलाश हम लोग कर रहे थे ना वो ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बार दोस्तों इस कंपनी में अगर तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलता है और कंपनी 5500 के आसपास जाके स्टेबल होती है, तो हमें कार्ड्स में ना 7000, 9000, 10,000 के आसपास आने वाले फॉरवर्ड 1 साल से लेकर 18 महीना में ऐसे प्राइस एक्शन दिखाई दे सकते हैं। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वैसा नहीं है कि मैंने इस कंपनी को कवर किया है तो आपको ब्लाइंडली कवर करने की मतलब कुछ भी कॉल लेने की आवश्यकता है। अपने सूझ विचार से दोस्तों कोई फाइनल कॉल ले सकते हैं। बेस्ट यही होगा कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ले काम करें। कितने लोग इसको होल्ड करते हैं फाइनली बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।